वेलकम टू गैलेक्सी एक्सप्लेनेशन। टुडे मैं एक नया चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामा का नाम है अनरिक्वायर्ड लव पार्ट 1। अब हम एक फेमस स्कूल को देखते हैं जहाँ ब्रेक टाइम में सभी स्टूडेंट क्लासरूम से बाहर आ रहे हैं। हमें 3 गर्ल्स दिखाई जाती है जो कि कॉमिक बुक पढ़ रही है, जबकि कॉमिक बुक पढ़ना स्कूल में अलाउ नहीं है। इनके बीच हमें ड्रामा की मेन फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसका नाम लूजी है और वो स्कूल टॉपर है, यानी हमेशा स्कूल में फर्स्ट रैंक लाती है, जिसको स्कूल में आज तक कोई बीट नहीं कर पाया। कि तभी शोर मचने लगा बिकॉज सभी गर्ल्स एक लड़के को देख देख कर शॉकिंग साउंड दे रही थी। यह लड़का हमारे ड्रामे का मेन मेल लीड है जिसका नाम शेंग है। वो कुछ दिन पहले ही दूसरे स्कूल से इस स्कूल में ट्रांसफ़र होके आया है। लूजी की क्लासमेट शेंग को बस देखती ही रह गई कि यह कितना ज़्यादा हैंडसम है। और फिर जब शेंग यहाँ से चला गया तो वो क्लासमेट लूजी से पूछती है कि तुमने आखिर शेंग को देखा क्यों नहीं, यानी तुम हमेशा बस फॉर्मल आर्ट्स में क्यों रहती हो। तभी उनके टीचर उन तीनों गर्ल्स को कॉमिक बुक रीड करते हुए पकड़ लेते हैं। यहाँ आने लगे तो वो तीनों ही गर्ल्स क्लासरूम में जाने लगी और उसमें से एक लड़की ने एक कॉमिक बुक लूजी के हाथ में दे दी। इस वजह से टीचर को लगने लगा कि लूजी भी कॉमिक बुक पढ़ रही है। लूजी यहाँ से भागने लगी। भागते भागते उसे किसी ने खींच लिया। वो और कोई नहीं, शेंग ही था। वो दोनों एक स्टोर रूम में छुप जाते हैं। टीचर काफ़ी ढूंढते हैं लेकिन कोई भी मिला नहीं। तो तब वो यह कहते हुए चले गए कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई मुझे कॉमिक रीड करते हुए मिले या मिलेगी तो मैं उनके पेरेंट्स को स्कूल में बुला लूँगा। तो वही लूजी नॉन स्टॉप बस शेंग को ही देखती रह गई और कहती है, आज इसने कैसे मेरी मदद करवा दी। शेंग कहता है कि टीचर जा चुके हैं और इसलिए अब हमें भी यहाँ से जाना चाहिए। फिर तभी वहाँ से निकलने लगा। एक्चुअली शेंग को पता नहीं था कि ये लूजी है। उसने सिर्फ रैंडमली इसकी मदद करवा दी। शेंग को जाते हुए लूजी काफ़ी प्यार से देख रही थी और फिर उसका वॉइस ओवर सुनाया जाता है कि जब मैं अपने क्रश शेंग से फर्स्ट टाइम मिली थी तो तब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यह वही लड़का है जिसे मैं बचपन से ढूंढती हूँ। वेल, अब हम देखते हैं कि लूजी वापस क्लासरूम में जा रही है और तभी उसे टीचर रोक लेते हैं और उसे अपने साथ चलने को कहने लगे। लूजी को लगा कि टीचर उसे पहचान चुके हैं, इसलिए अब उसे डांट पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। बल्कि टीचर ने बताया कि तुमने एक बार फिर बहुत अच्छा स्कोर किया है, यानी तुम्हारे 900 पॉइंट आए हैं। मैं लिस्ट रेडी कर रहा हूँ कॉन्फ्रेंस में बताने के लिए, इसलिए तुम लिस्ट रेडी करवाने में प्लीज़ मेरी हेल्प करवा दो। लूजी बैठ गई एंड लिस्ट ने सबसे ऊपर अपना नाम लिखने लगी। तो तभी टीचर उसे रोक देते हैं और बताते हैं कि इस बार तुम टॉपर नहीं हो, बल्कि शेंग नाम का स्टूडेंट है जो कि कुछ दिन पहले ही यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यानी तुम खुद देखो, वह अभी ही से ही यहाँ सेटल नहीं हुआ और उसने एग्ज़ाम में टॉप कर लिया। पर कोई नहीं, तुम खुद को डाउन फील मत करो। मुझे पता है कि सेमेस्टर के एंड तक तुम वापस अपने पोजीशन पर आ जाओगी एंड शेंग को पीछे छोड़ दोगी। लूजी रिप्लाई नहीं देती एंड चुपचाप शेंग का फुल नाम लिखने लगी। जो लिखते हुए बचपन का टाइम याद आया रहा था, कैसे उसने इसी नेम की स्पेलिंग को सबसे पहले लिखना सीखा था, बिकॉज यही सेम नेम लूजी के चाइल्डहुड क्रश का था। उसने खेल खेल में लूजी से शादी कर ली थी एंड जब से प्रेजेंट वाले शेंग ने उसे बचाया है तो अब वो भी उसका क्रश बन चुका है। वेल, टीचर हैरानी से पूछते हैं कि तुमको कैसे पता कि शेंग के फुल नेम में 3 जगह गैप है। तो तब वह कहती है कि इसलिए क्योंकि यह नेम मुझे बचपन से पसंद है।
फिर अपने और शेंग के नेम के बीच गैप देखते हुए कहने लगी कि यह गैप से सिर्फ 0.6 सेंटीमीटर दिखाया जाता है। सीन कट होता है। सभी की रैंक बोर्ड पर बता दी जाती है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट बातें करने लगे और जब एक एक कर जाने लगे तो तब लूजी वही खड़ी रही। शेंग और अपनी खुद के नाम को देखकर खुश होने लगी। तभी शेंग यहाँ आया, जो कि लूजी के काफ़ी क्लोज था, और फिर तभी अपनी रैंक देखकर चला जाता है। तो तब उसे जाते हुए लूजी काफ़ी प्यार से देख रही थी। वेल, सीन कट होता है और अब हम लूजी को एक सम सॉल्व करते हुए देखते हैं, जो कि उससे सॉल्व नहीं हो रहा। तो तब शेंग यहाँ आया और बताया कि तुम्हारा फॉर्मूला गलत है। लूजी पहचान जाती है कि यह तो शेंग है, इसलिए पहले काफ़ी ज़्यादा नर्वस हुई, लेकिन फिर बात करने लगी यानी उसे एक स्टोरी सुनाती है। क्या तुमने वन साइडेड लव की एनिमे लव स्टोरी सुनी है? उसमें लड़का लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि लड़की भी उसे पसंद करती है कि नहीं। इसलिए उसने शेंग को एक सवाल किया कि रेनी डे, क्लाउडी डे, सनी डे, इनमें से तुम कौन सा चूज़ करोगे? शेंग ने जवाब दिया सनी डे, और कहने लगा कि लड़की ने ज़रूर रेनी डे चूज़ करा होगा। बट लूजी कहती है कि उसने क्लाउडी डे चूज़ किया, जिस आंसर को सुनकर लड़के के फेस पर बिग स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि क्लाउडी डे सबसे रोमांटिक डे है। शेंग हंसता है और कहता है कि यह वाकई में बहुत रोमांटिक है। और फिर जैसे ही लूजी को देखने वाला ही था कि तभी लूजी यहाँ से उठकर चली गई। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं कि शेंग अपने क्लास में बैठकर गेम खेल रहा है। तभी लूजी शेंग के क्लास में आने लगी और एक स्टूडेंट से शेंग को बुलाने का कहती है, क्योंकि टीचर ने एक फॉर्म शेंग को देने को कहा था। तभी वो लड़का आके कहता है कि कोई तुम्हें मिलने आया है। तभी शेंग लूजी के पास आने लगा उस पेपर को लेने की। जैसे जैसे शेंग आ रहा था, वैसे वैसे लूजी की हार्ट बीट फास्ट हो रही थी, क्योंकि आज वह फर्स्ट टाइम अपने क्रश को फेस टू फेस बात करने वाली थी। इसलिए हिम्मत करने लगी और बताने लगी कि टीचर ने आपके लिए यह फॉर्म भिजवाया है। शेंग फॉर्म ले जाता है एंड यह भी दोनों के बीच 0.6 सेंटीमीटर का फ़र्क था। शेंग कहता है कि थैंक्स लूजी। लूजी बुरी तरह से शॉक रह गई। क्या तुम मेरा नाम जानते हो? तो तब शेंग बताता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ, क्योंकि तुम्हारा नाम हमेशा मेरे नाम के नीचे रहता है, यानी तुम्हारी सेकंड रैंक आती है, जिस वजह से कभी कभी मैं नर्वस भी हो जाता हूँ कि कहीं तुम मुझे पीछे ना छोड़ दो, इसलिए मुझे तुम्हारा नाम कैसे नहीं पता होगा। तो तब यह बात सुनकर लूजी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी कि कैसे उसे उसके क्रश को उसका नाम पता है। लेकिन अफसोस कि यह सब लूजी की सिर्फ एक इमेजिनेशन थी कि यह दोनों ऐसे बात करेंगे। बट जब इस बारी रियल में शेंग लूजी के सामने आया, तो तब पहले तो लूजी बहुत नर्वस हुई, पर हिचकिचाकर बताती है कि टीचर ने तुम्हें यह फॉर्म देने के लिए बोला है। शेंग फॉर्म लेने लगा एंड अब इससे पहले कि लूजी अपने बारे में शेंग को बता पाती कि तभी वह जल्दी से यहाँ से चला गया फॉर्म लेकर, बिकॉज उसके फ्रेंड्स उसको आवाज़ दे रहे थे। फिर शेंग चला जाता है गेम खेलने। लूजी शेंग को हैरानी से बस देखती ही
जाती है कि यह तो मुझे बिल्कुल नोटिस नहीं कर रहा, जबकि मैं कोई नॉर्मल लड़की नहीं हूँ बल्कि स्कूल टॉपर हूँ। इसलिए लूजी टेबल टेनिस खेलती हुई अपना सारा गुस्सा बाहर निकालती है। आखिर यह शेंग खुद को समझता क्या है? क्या इसका कभी मन नहीं करता मेरे बारे में जानने का, जबकि मेरा नाम हमेशा इसके नाम के नीचे रहता है एंड इससे पहले नंबर 1 में थी। पर कोई नहीं, अब मैं शेंग को अपना नाम याद करवा कर रहूँगी एंड उसे मजबूर कर दूँगी कि वह मुझे नोटिस करे। फिर तभी सीन चेंज हुआ और हमें दिखाया गया कि लूजी टीचर के पास गई एंड बोली कि मुझे भी स्टूडेंट एम्बेसडर के लिए अप्लाई करना है। टीचर हैरानी से लूजी को देखने लगे क्योंकि लूजी स्टूडेंट एम्बेसडर के लिए अप्लाई नहीं करती थी। और फिर तभी वह लाइब्रेरी में आकर काफ़ी ज़्यादा स्टडी करने लगी। एक्चुअली जो फॉर्म वह शेंग को देने के लिए गई थी, तब वो फॉर्म लूजी ने अब भर दिया है। शेंग भी लाइब्रेरी में आ गया अपनी स्टडी करने के लिए। वो नोटिस करता है कि यह लड़की कितनी ज़्यादा हार्ड बुक रीड कर रही है। फिर तभी वह अपनी अलग सीट पर जाकर बैठ गया एंड खुद भी पढ़ने लगा। लूजी चुप चुप कर शेंग को देखती है क्योंकि लूजी का वन साइडेड लव दिनों दिन बढ़ रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब एक दिन लूजी बोर्ड पर सम सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर रही थी कि तभी शेंग उसकी क्लास के बाहर आया और इशारे से लूजी को बुलाने लगा। लूजी हैरान थी कि यह सच में मुझे बुला रहा है। शेंग कहता है कि हाँ, इधर आओ। तो तब लूजी उसके पास आई, बट शेंग लूजी उसके बारे में कोई बात नहीं करता, बल्कि कहता है कि अपनी क्लासमेट हानिया नाम की लड़की को बुला दो। लूजी का बुरी तरह दिल टूट गया कि यह तो मुझे रैंडम लड़की समझ रहा है, बट वो तब भी हानिया के पास आकर बता देती है कि शेंग तुमको बुला रहा है। तो तब वो लड़की खुशी खुशी चली गई एंड जब शेंग के पास आई तो तब शेंग उसे किसी कॉन्वर्सेशन के बारे में बताने लगा। लूजी वापस से बोर्ड के पास आती है और गुस्से से लिखती लिखती चौक तोड़ देती है क्योंकि वह इन दोनों को साथ में देखकर जेलस हो रही थी। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि पहली बार शेंग ने लूजी से बात करी, वह भी किसी और लड़की को बुलाने के लिए। अब हम फाइनली वो डेट देखते हैं जब आज स्टूडेंट एम्बेसडर चूज करा जाएगा। लूजी अच्छे से रेडी हुई और खुद से बोलती है कि मैं यह कर सकती हूँ, फिर शेंग पक्का मुझे अच्छे से नोटिस करेगा जब मैं उसे पीछे छोड़ दूंगी। और फिर तभी वह प्रेजेंटेशन देने के लिए आकर बैठ गई। एक बार फिर इमेजिनेशन करने लगती है कि जब शेंग मेरे बराबर में होगा तो तब मैं उससे कहूँगी कि अगर मैं यह कंपटीशन जीत गई तो मैं तुमको अपना एक सीक्रेट बताऊंगी। शेंग पूछने लगा कि कौन सा सीक्रेट। वह गायब हो गया। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि सिर्फ एक इमेजिनेशन थी। तभी बाहर हम शेंग को देखते हैं जो टीचर से बात करने आया है एंड अपना नाम स्टूडेंट एम्बेसडर कंपटीशन से वापस लेता है क्योंकि कोई रीज़न बताकर। वही अंदर लूजी प्रेजेंटेशन दे चुकी थी। सभी टीचर आस पास में डिस्कस करने लगे एंड लूजी को स्टूडेंट एम्बेसडर बना दिया। लूजी हैरान हुई कि पर अभी शेंग ने तो अपनी प्रेजेंटेशन नहीं दी। तो उसे बताया गया कि शेंग ने अपना नाम वापस ले चुका है, जो सुनकर वह शॉक रह जाती है। फिर अब दिखाया गया कि लूजी कैसे एक सर्टिफिकेट हाथ में लेकर एंड बहुत गुस्से में कहती है कि मैं कितनी भी कोशिश ना कर लूँ शेंग की अटेंशन पाने में, बट शेंग कभी मुझे नोटिस नहीं करेगा क्योंकि उसे कोई
फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे रहा तो ऐसे कभी मेरी फीलिंग्स उसे पता नहीं चल पाएगी। इसलिए आज मैं फेस टू फेस मिलकर शेंग को खुद से इंट्रोड्यूस करूँगी। मगर जब वह शेंग की क्लास के बाहर आई तो उसे पता चला कि शेंग क्लास में नहीं है बल्कि बाहर है। तो तब लूजी बाहर जाने लगी, लेकिन उसे वह एक बार फिर उसी लड़की के साथ शेंग को आता हुआ देखती है, जहाँ वह दोनों हंस हंस कर बात कर रहे थे, जैसे एक दूसरे को पसंद करते हो। इसलिए लूजी का और बुरी तरह दिल टूट गया इस नज़ारे को देखकर, बिकॉज शेंग एक बार फिर लूजी को इग्नोर कर दिया है। इसलिए लूजी मन में बोलती है कि ये अभी लास्ट टाइम है। इनके बीच के स्कूल डेज ख़त्म होने वाले ही थे कि लूजी का वॉइस ओवर हमें सुनाया जाता है और बताया जाता है कि एक अच्छी स्टोरी टेलर को पता होता है कि हमें कहाँ पर या किस टाइम पर स्टोरी को एंड करना है। इसलिए मैं अपने वन साइडेड लव यही पर एंड करती हूँ। अब मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना था, एक नई लाइफ शुरू करनी थी। यानी टीनेज टाइम में जो गलती मैं कर चुकी हूँ वो मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहती। तो तब हम लूजी को कॉलेज का फर्स्ट डे था। वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। वो एक बार फिर शॉक रह जाती है कि शेंग को अपने ठीक सामने देखकर, बिकॉज शेंग ने भी सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, जहाँ जब अभी उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड थी, जो कि यह कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे हॉस्टल रूम देखने चाहती हूँ। मुझे फिक्र है कि घर छोड़कर तुम वहाँ कैसे रह लोगे। शेंग मान जाता है। तो तब लूजी एक बार फिर उसे अच्छा नहीं लगता इन दोनों को साथ में देखकर। ये दोनों यहाँ से जाने लगे एंड अब जब इससे पहले कि लूजी भी सेम स्कूल मेट होने के नाते इन दोनों से मिल पाती कि तभी उसके शूज़ पर एक फ्रूट आकर गिरा। इस वजह से उसका शूज़ खराब हो गया। लूजी को लगने लगा कि गॉड भी मुझे रोक रहे हैं, इसलिए मुझे शेंग से पास नहीं जाना चाहिए। और फिर तभी वह भागती हुई यहाँ से चली गई। तो तब लूजी के जाते ही शेंग टर्न हुआ। यानी आज मौका अच्छा था इन दोनों के मिलने का, मगर आज भी यह दोनों मिल नहीं पाए और फिर तभी शेंग यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हम शेंग को हॉस्टल में जाते हुए देखते हैं। सभी बॉयज़ हैरान हो रहे थे कि एक लड़की को अंदर आते हुए देखकर, इसलिए सभी अलग अलग एक्सप्रेशन देने लगे। हानिया कहती है कि अब मैं यहाँ से जाती हूँ क्योंकि यह जगह दिखने में ठीक ठाक है। तो तब शेंग बोलता है कि ठीक है, और फिर तभी हानिया यहाँ से चली जाती है। शेंग अपने रूम की तरफ जाने लगा तो तब वो देखता है कि दो लड़के एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उसमें से एक लड़का दूसरे लड़के पर चिल्ला रहा था क्योंकि उस लड़के ने उस लड़के का फ़ोन तोड़ दिया था। इसलिए वह लड़का यह बोलकर चला गया कि तुम इसे ठीक करो या मुझे वापस से एक नया फ़ोन लेने दो। लड़का परेशान हो जाता है। बाय द वे, शेंग अपने रूम में जाता है और अच्छी तरह से रूम को देखता है। उसने उस लड़के से पूछा कि बाकी दो रूममेट कहाँ है। तो तब वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर कहने लगा कि अब मुझे अपने होम टाउन वापस जाना होगा। शेंग पूछता है कि क्यों। तो तब वह लड़का बताता है कि एक्चुअली मुझसे अपने एक दोस्त का मोबाइल टूट गया है, जिस वजह से उसे ठीक करना मेरे बजट से बाहर है। मैं गरीब हूँ, इसलिए इसे ठीक नहीं कर पाऊँगा। शेंग कहता है कि कोई नहीं, क्या मैं ठीक करने की ट्राई करता हूँ। तो यह बात सुनकर वो लड़का शॉक रह गया कि क्या तुम वाकई इसे ठीक करना जानते हो। तो तब
सीन कट हुआ और दिखाया गया कि शेंग ने सच में उसका मोबाइल ठीक कर दिया। बाय द वे, शेंग के रूममेट का नाम है ज़ैंगमिन, जो कि ड्रामे का सेकेंड मेन लीड है। जब ज़ैंगमिन शेंग से कहता है कि तुम्हारा कॉलेज एंट्रेंस रैंक पूछता है तो शेंग कहता है कि टॉप 50 में हूँ। ज़ैंगमिन ये सुनकर शॉक हो गया कि मेरा रूममेट एक टॉपर है। यह देखकर वो अब उसे अच्छी तरह से ग्रीट करने लगा और उसे अपना इंट्रोडक्शन देने लगा कि मैं ज़ैंगमिन हूँ और आज से मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स, और कहने लगा कि तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स जो तुमने ये फ़ोन ठीक कर दिया। शेंग उसे वेलकम बोलता है और शेंग भी उसका फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर लेता है। अब हम नेक्स्ट डे हम लूजी को कॉलेज में देखते हैं, जो कि अपनी क्लास अटेंड करने ही जा रही थी। तब ज़ैंगमिन लूजी को देखने लगा एंड उसे ब्यूटीफुल बोलकर जा ही रहा था कि तभी आगे जाकर नीचे गिर जाता है एंड उसके ऊपर सभी नूडल्स भी गिर जाते हैं। तभी सब लोग ज़ैंगमिन पर हंसने लगते हैं, बट लूजी को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो चुपचाप यहाँ से चली जाती है। एंड क्योंकि ज़ैंगमिन को लूजी बहुत पसंद आ चुकी थी, इसलिए वो उसकी डिटेल्स निकाल लेता है एंड शेंग को बताने लगा कि आज मैं एक बहुत सुंदर लड़की से टकराया कि वो तुम्हारे ही स्कूल से है, और कहता है कि वो बहुत स्मार्ट है। शेंग उससे पूछता है क्या तुम लूजी से मिले हो? तो ज़ैंगमिन बताता है कि उसका भी नाम लूजी है। तुम उसे जानते हो क्या? तुम्हारी दोस्त है क्या? तो तब शेंग बताता है कि नहीं, बस, और कहता है कि मैं उससे 1-2 बार मिल चुका हूँ एंड क्योंकि मैं उसे 3 साल के बाद उसका नाम सुन रहा हूँ क्योंकि वह स्टडी में बहुत अच्छी थी, इसलिए मुझे उसका नाम याद है, और मैं उसे पर्सनली जानता नहीं हूँ, शायद वह भी मुझे जानती नहीं होगी। ज़ैंगमिन बोलता है कि कोई नहीं, अब मैं लूजी से दोस्ती करूँगा क्योंकि मुझे वो पसंद है। बस इसी सीन के साथ पार्ट 1 यही एंड होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक्स।